परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रणाम। रोहतास की पावन धरती पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। विक्रमगंज में आपका आगमन है और निश्चित रूप से चारों तरफ एक शोर है, आपके आगमन का शोर और होना भी चाहिए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़े यशस्वी प्रधानमंत्री अगर आ रहे हैं और 48,500 करोड़ की अगर लागत से रोहतास में या बिहार में बदलाव हो रहा है, जिसका शिलान्यास या फिर जिसका शुभारंभ आपके हाथों होना है, तो निश्चित रूप से एक बड़ी सौगात है। बहुत सारे माननीय मंत्री, आपके संगठन के लोग या बहुत सारे वो लोग होंगे जो कल आपके आगमन का जश्न मना रहे होंगे, ऑपरेशन सिंदूर का जश्न मना रहे होंगे। निश्चित रूप से ये देश एक है, देश के हम लोग एक हैं, देश की इज्जत हम सबसे जुड़ी है और अगर देश को इज्जत मिली है तो हम सब भारतवासियों को बधाई देते हैं। साथ ही साथ रोहतास जिला का एक अदना सा शख्स होने के नाते, रोहतास वासी होने के नाते कुछ मूलभूत सुविधाओं पे हम जरूर बात करना चाहेंगे जो अब तक अछूता रहा है, या फिर यूँ कहूँ कि आज़ादी के बाद आज तक रोहतास में वो तमाम चीज़ें हम लोगों को नहीं मिल पाई है। अगर रोहतास में स्वास्थ्य से जुड़ी बात कही जाए तो स्वास्थ्य का कोई बेहतर विकल्प नहीं है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि एक मेडिकल कॉलेज की तत्काल प्रभाव से व्यवस्था कराई जाए। आप बड़े हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आप माई बाप हैं, आप चाहें तो जो जो चीज़ें हम कह रहे हैं वो बहुत छोटी चीज़ें हैं आपके लिए, और रोहतास के बदलाव में एक बड़ा रोल होगा। चाहे वो रोहतास धान का कटोरा कहे जाने वाला क्षेत्र, किसानों को MSP की बात की जाए, मंडी सिस्टम लागू किया जाए और उनके चाहे वो खाद की आ रही दुश्वारी या फिर अपना धान या गेहूँ पहुँचाने में हो रही दुश्वारियों को दूर किया जाए, और जिस भी तरीके से चाहे वो अफसरशाही हो या फिर लोगों में जो किसान की कठिनाई हो उसको दूर करने में आपका भरपूर सहयोग चाहते हैं। साथ ही साथ हम चाहते हैं कि जिस तरीके से डालमिया एक वक्त में डेयरी में सोने का चिड़िया कहे जाने वाला क्षेत्र था, या डालमिया नगर आज उदासीन रवैया का रोना रो रहा है, तो तमाम तर कल कारखाने बंद हैं, उन फैक्ट्रियों को वापस से चालू किया जाए। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप जिस गुजरात से आते हैं वहाँ इंडस्ट्रीज़ का भरमार है और आपकी सरकार में, आपके सहयोगियों में बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रिस्ट हैं जो जिनके आप एक बार इशारा कर देंगे तो काम हो जाएगा। अडानी अंबानी सब आपके हैं, पूरा भारत, पूरे भारत के लोग आपके हैं। कहीं एक बार इशारा कीजिए ताकि रोहतास में कल कारखाने लगें, डालमिया फिर से चहके मुस्कुराए, और जिन्होंने चाहे जिन लोगों ने डालमिया में काम करके अपने प्राणों की आहुति दी है या लंबे समय से जो डालमिया में रह रहे थे, डालमिया नगर क्वार्टर में रहने वाले लोगों का आज खतरा मंडरा रहा है, उनके ऊपर हाईकोर्ट का लिमिटेशन है, और जिस भी तरीके की समस्या आ रही है हम चाहते हैं कि उन समस्याओं के समाधान के लिए उनको रहने को घर मिले, उनको एक अस्थायी उनके पास रोजगार हो, उसमें उसका भला हो। डेयरी में चाहे वो इंद्रपुरी जलाशय का मामला हो, उसको जल्द से जल्द कराया जाए। साथ ही साथ हम आपसे अनुरोध करते हैं कि सासाराम शहर में चाहे वो पर्यटन के मामले में, कई मामलों में सासाराम प्राचीन रहा है, और लेकिन सासाराम की दुश्वारी ये है कि आज भी उदासीन रवैया का रोना रो रहा है। वो शहर का चाहे इंटरनल नगरीय का मामला हो या शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, शहर में ट्रैफिक का मामला हो, तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि कम से कम सासाराम माननीय न्यायालय से लेकर कम से कम जमुहार से पहले जहां तक भी नगर निगम का क्षेत्र लग रहा है, या जो भी कुछ भी हो, पथ निर्माण को आदेश किया जाए। जहां लगातार घटनाएं घट रही हैं कि ओवरब्रिज का निर्माण किया जाए, जो शहर के लिए जाम घातक होता चला जा रहा है, समय हम लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। साथ ही साथ हम आपसे अनुरोध करते हैं, चूँकि रोहतास जिला के लिए अगर हम कुछ मांग रहे हैं तो जिला के लिए बड़ा लेना है। राजधानी का रुकवाव कम से कम बड़े माननीय रेल मंत्री को आप आदेश करें कि सासाराम में जैसे डेहरी में एक राजधानी रुक रही है, ठीक उसी तरीके से अपने सुविधा अनुसार, रेलवे मंत्रालय के सुविधा अनुसार एक राजधानी का स्टॉपेज डेहरी में बढ़ाया जाए, सासाराम में बढ़ाया जाए। और मुंबई जाने के लिए ट्रेन की बहुत असुविधा है। हम लोग मजदूर के क्षेत्र से आते हैं। चूँकि रोहतास जिला बिहार का सबसे पढ़ा लिखा क्षेत्र है, मगर यहाँ एजुकेशन में आज भी बहुत पीछे हैं, तो एजुकेशन हब बनाने में हमारी मदद की जाए। जैसा कि हमने मेडिकल कॉलेज की बात की, एक विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूँ कि विश्वविद्यालय का निर्माण कराया जाए। साथ ही साथ चूँकि इतिहास के मामले में, प्राचीन के मामले में, पर्यटन के मामले में रोहतास बिहार ही नहीं बल्कि कई राज्यों में सबसे अच्छा जिला हो सकता है। उसमें चाहे वो रोहतासगढ़ किला की बात हो, प्राचीन शिव मंदिर की बात हो, शेर सासुरी के मकबरे की बात हो, माँ तुतला भवानी, माँ तारा चंडी, दसीसा नाथ, चाहे वो करमचंद डैम, या फिर जो भी कुछ पर्यटन, बहुत कुछ मैं नहीं बोल पाऊंगा, बहुत कम शब्द में चाहता हूं कि हम अपने जिला वासियों की हम बात रखें। पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने में आप तत्काल जिला पदाधिकारी महोदया को आदेशित करें कि वो ऐसी चीज़ों को चिन्हित करें। और रहा सवाल रोहतास में आदिवासियों का एक बड़ा यहाँ पे रहने का एक वो है, रोहतासगढ़ पंचायत समेत कैमूर की पहाड़ियों पर बहुत सारे आदिवासी रहते हैं। जो ये वन संरक्षण अधिनियम बना है वो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए घातक है, हमारे विकास के लिए घातक है, चाहे वो पर्यटन के मामले में हो। तत्काल प्रभाव से इस पर हस्तक्षेप करते हुए आप इस पर हम आपसे अनुरोध करेंगे पदाधिकारियों की एक टीम गठित करें कि जल्दी से जल्दी इसको हटाया जाए। कम वनवासियों को लकड़ी की, महुआ की, या जिस चीज़ से भी उनका घर परिवार चल रहा था उसको चलाया जाए। बालू की एक बड़ी समस्या है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके
आदेशानुसार आपके कृपा से बहुत सारे ऐसे गरीबों को घर मिल रहा है, आवास मिल रहा है। सिर्फ नगर पंचायत रोहतास में 471 लोगों का आवास आवंटन हुआ है और हम उम्मीद करेंगे कि अगले 2.5-3 सालों के अंदर में 2000 लोगों को हम लोग आवास देना चाहते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री, बालू की बड़ी समस्या है, कम से कम तिरौथू प्रखंड, रोहतास प्रखंड और नौहट्टा प्रखंड से बालू की समस्या को दूर कराते हुए बालू घाट को चालू कराया जाए, ताकि चोरी का बालू या फिर दूर से लाके महंगा बालू न लेना पड़े, एक गरीब तक भी बालू पहुंचे। चूंकि बालू के आने से हमारा नुकसान होता है, हमारे खेत बर्बाद होता है, हमारे घर बर्बाद होते हैं। तो इन तमाम तर समस्याओं पर चाहे जो भी हमारी जायज़ मांग है, वो हम बहुत ज़्यादा कुछ न करते हुए सिर्फ इतना कहेंगे कि स्थानीय जो भी नेता है, माननीय सांसद महोदय से हम अनुरोध करेंगे, आदरणीय विधायक महोदय से हम अनुरोध करेंगे, संबंधित मंत्री या जो भी लोग वहाँ जो संबंधित पदाधिकारी हों, जब भी आप अपना मेमोरेंडम दें या प्रधानमंत्री तक अपनी बात रखने का मौका मिले तो इन तमाम तर समस्याओं से अवगत जरूर कराएं कि ज़रूरत है रोहतास के बदलाव की, ज़रूरत है सासाराम के बदलाव की, ज़रूरत है रोहतास के 7 विधानसभा के बदलाव की, चाहे वो मानसिक रूप से बदलाव हो, आर्थिक स्थिति में बदलाव हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव हो। बदलते भारत की तस्वीर, बदलते बिहार की तस्वीर हम चाहते हैं कि इस पर आपका और माननीय मुख्यमंत्री की निगाह पड़े और रोहतास में एक बड़ा बदलाव आए। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार पुनः आपका स्वागत है। हम कामना करेंगे कि जब तक आपके हाथ में देश है, मजबूती से हम लोग पूरी दुनिया को आईना दिखाते रहें और ये बात हम पड़ोसी देशों को बता दें, चाहे वो पाकिस्तान, चाइना या दीगर और भी जो देश हैं, कि जब तक हम भारतवासी एक हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम एकता की दीवार को तोड़ते हुए, हम एकता के साथ नफरत की दीवार को तोड़ते हुए एकता के साथ जब तक हम आगे बढ़ेंगे, तो जो भी हम पर, हमारे देश पर, हमारे राष्ट्र पर आंख उठेगी, उस आंख को हम लोग निकाल लेंगे। ऑपरेशन सिंदूर निश्चित रूप से, जब हमारी बहनों का, माओं का सिंदूर छीना गया था तो जवाब हमारे आर्मी ने दिया था, इसी तरीके से हम मुंहतोड़ जवाब देते रहेंगे। इस बार सिंदूर का, लहू का जवाब जो हम सिंदूर से दे रहे हैं, अगली बार अगर इस तरह की गुस्ताखी हुई तो पता नहीं फिर क्या होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि दुनिया के नक्शे से हम ऐसे तमाम तर देश को मिटाना जानते हैं जो भी गंदी निगाह से भारत को देखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय रोहतास।